जय हिंद दोस्तों, आ वेरी वार्म वेलकम। हमारे असली हीरो सीरीज में आपका स्वागत है। परमवीर चक्र वीरता की श्रेष्ठतम श्रेणी में युद्ध भूमि में प्रदर्शित पराक्रम के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार वीर सैनिक को स्वयं या मरणोपरांत दिए जाने की स्थिति में उसके प्रतिनिधि को सम्मान पूर्वक दिया जाता है। इस पुरस्कार को देश के तत्कालीन राष्ट्रपति विशिष्ट समारोह में अपने हाथों से प्रदान करते हैं। यह पुरस्कार तीनों सेनाओं के वीरों को समान रूप से दिया जाता है। इस पुरस्कार में स्त्री पुरुष का भेदभाव भी मान्य नहीं है। इस पुरस्कार की विशिष्टता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 1947 से लेकर आज तक यह पुरस्कार 4 बड़े युद्ध लड़े जाने के बाद भी केवल 21 सैनिकों को ही दिया गया है। मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन की डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर थे, जिन्होंने अक्टूबर-नवंबर 1947 के भारत पाक संघर्ष में अपनी वीरता से शत्रु के छक्के छुड़ा दिए। उन्हें भारत सरकार ने मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। परमवीर चक्र पाने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को जम्मू में हुआ था। इनके पिता मेजर अमरनाथ शर्मा भी सेना में डॉक्टर थे और आर्मी मेडिकल सर्विस के डायरेक्टर जनरल के पद से सेवा मुक्त हुए थे। मेजर सोमनाथ की शुरुआती स्कूली शिक्षा अलग अलग जगह होती रही, जहां इनके पिता की पोस्टिंग होती थी, लेकिन बाद में उनकी पढ़ाई शेरवुडा नैनीताल में हुई। मेजर सोमनाथ बचपन से ही खेलकूद तथा एथलेटिक्स में रुचि रखते थे। सेना में प्रवेश। मेजर सोमनाथ ने अपना सैनिक जीवन 22 फरवरी 1942 से शुरू किया, जब इन्होंने 4th कुमाऊं रेजिमेंट में बतौर कमीशन्ड ऑफिसर प्रवेश लिया। उनका फौजी कार्यकाल शुरू ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ और वह मलाया के पास के रण में भेज दिए गए। पहले ही दौर में इन्होंने अपने पराक्रम के तेवर दिखाए और वह एक विशिष्ट सैनिक के रूप में पहचाने जाने लगे। भारत पाकिस्तान युद्ध। 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा की टुकड़ी को कश्मीर घाटी के बदगाम मोर्चे पर जाने का हुक्म दिया गया। 3 नवंबर को प्रकाश की पहली किरण फूटने से पहले मेजर सोमनाथ बदगाम जा पहुंचे और उत्तरी दिशा में उन्होंने दिन के 11 बजे तक अपनी टुकड़ी तैनात कर दी। तभी दुश्मन की करीब 500 लोगों की सेना ने उनकी टुकड़ी को 3 तरफ से घेरकर हमला किया और भारी गोलाबारी से सोमनाथ के सैनिक हताहत होने लगे। अपनी दक्षता का परिचय देते हुए सोमनाथ ने अपने सैनिकों के साथ गोलियां बरसाते हुए दुश्मन को बढ़ने से रोके रखा। इस दौरान उन्होंने खुद को दुश्मन की गोलीबारी के बीच बराबर खतरे में डाला और कपड़े की पट्टियों की मदद से हवाई जहाज को ठीक लक्ष्य की ओर पहुंचने में मदद की। इस दौरान सोमनाथ के बहुत से सैनिक वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और सैनिकों की कमी महसूस की जा रही थी। सोमनाथ बायां हाथ चोट खाया हुआ था और उस पर प्लास्टर बंधा था। बावजूद सोमनाथ खुद मैगजीन में गोलियां भरकर बंदूकधारी सैनिकों को देते जा रहे थे। तभी एक मोर्टार का निशाना ठीक वहीं पर लगा जहां सोमनाथ मौजूद थे और इस विस्फोट में ही वो शहीद हो गए। सोमनाथ की प्राण त्यागने से बस कुछ ही पहले अपने सैनिकों के लिए ललकार थी। दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है। हमारी गिनती बहुत कम रह गई है। हम भयंकर गोलीबारी का सामना कर रहे हैं, फिर भी मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और अपनी आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक डटा रहूंगा। उन्हें भारत सरकार ने मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया।